हाँ गाइस, वेलकम बैक टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लास। आज हम आपके जूनियर हाई स्कूल का एक चैप्टर रोमन नंबर जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये चैनल है, इस चैनल पर आपको हाई स्कूल, इंटर और जूनियर हाई स्कूल के अलग अलग वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और देखिए। और अगर आपको और सारे वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम आज देखते हैं रोमन नंबर। यहाँ देखिएगा, रोमन संख्या अर्थात रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या होता है कि रोमवासी जो थे, रोमवासियों के पास उनके पास शून्य की कोई भी शून्य का संकेतांक कोई भी नहीं था और ना ही उनको किसी के स्थानीय मान ही उनको पता था। तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से रोमन नंबर बनाया था। तो हम लोग कैसे यहाँ पे अपने इंडियन पद्धति, जो हमारी पद्धति है, उस रूप में कैसे हम देख सकते हैं, तो वो देखिएगा। यहाँ पर है, रोमवासियों के पास शून्य का कोई संकेत नहीं था और ना ही उनके पास कोई स्थानीय मान के बारे में उनको पता था। उन्होंने अपने हिसाब से किया था। रोमन संकेतांक उनका रोमवासियों का क्या था? IVXLCDM। माने हम उसको हिंदू अरेबिक संख्या के रूप में कैसे जानते हैं? I को 1 बोला जाता है, B को 5 बोला जाता है, X को 10 बोला जाता है, L को 50 और C को 100, D को 500 और M को 1000। ये तो मान लिया गया, लेकिन लिखा कैसे जाएगा उसका रूल है। उस रूल को हम देखेंगे और रूल के हिसाब से कैसे किसमें से क्या माइनस किया जाता है, कैसे वैल्यू को हम लिखेंगे। तो चलिए, पहला यहाँ है रोमन संख्या बनाने के नियम जो हैं। इसमें से फर्स्ट नियम है आपका, रोमन संकेतांक को लगातार लिखने से वह जुड़ते हैं। माने क्या है, कुछ रोमन संख्या ऐसी होती हैं जिनको हम कई बार लगातार लिख ले जाते हैं और लिखने के बाद वो क्या होंगे, अगर लगातार लिखेंगे एक ही चीज़ तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन कुछ ही ऐसी हैं जो लगातार लिखी जाती हैं, वो अभी आपको नियम में पता चलेगा। तो चलिए देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम आई को आई और आई 3 बार लिख देते हैं तो आई का मतलब देखिए यहाँ 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 अर्थात इसको कहेंगे हम 3। अगर 1 आई का लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2। तो ऐसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संकेतांक को लगातार लिखने से वह जुड़ जाती है। तो सभी आपको हम जोड़ लेंगे, है ना। ऐसे ही छोटे संकेतांक बड़े संकेतांक के दाईं ओर लिखने पर जुड़ते हैं और बाईं ओर लिखने पे घट जाते हैं। अगर हम छोटे संकेतांक को क्या करते हैं, बाईं तरफ, बड़े के बाईं तरफ लिखेंगे तो वो घट जाएंगे और दाहिनी तरफ लिखेंगे तो वो जुड़ जाएंगे। जैसे हमारे पास देखिए b का 5 होता है तो b हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम i को बाद में लिखते हैं, ये देखिए i हमारा छोटा संकेतांक होता है, छोटी वैल्यू का, और b बड़े वैल्यू का। तो हम इसके बाद अगर लिखते हैं तो b मतलब 5 होता है, इसके बाद लिखेंगे तो हो जाएगा 6। अच्छा, b के पहले हम i लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 5 - 1 अर्थात 4। क्यों? क्योंकि देखिए इसको हमने पहले i को लिखा है तो ये घट गया है, और अगर हमने दाहिनी तरफ लिख दिया छोटे को तो जुड़ गया है ना। तो ये क्या होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, कुछ नोट में जो महत्वपूर्ण कुछ रूल हैं उनको देख लेते हैं, ये देखना हमें बहुत जरूरी होता है। जैसे बोल रहा है IXC तथा यम, IXC तथा यम की पुनरावृत्ति केवल 3 बार होगी। केवल इसी की नहीं, मतलब 3 बार ही ज्यादातर पुनरावृत्ति होती है। माने I का, X का, C का और उसके साथ M की जो पुनरावृत्ति है वो केवल 3 बार ही हो सकती है, इससे ज्यादा बार नहीं हो सकती। जैसे हमें यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा था कि लगातार लिखने पे जुड़ जाएगा, तो I और I हमने लिखा तो 3 हो गया। लेकिन अगर हमें I और I लिखते हैं तो ये 4 बोलेंगे अगर, तो ये हमारा रॉन्ग है। क्योंकि 4 को हम कैसे लिखते हैं, I देखिए 5 में से हमने 1 माइनस कराएंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये रूल हमारा सही है। समझ में आई बात। दूसरा है V और L की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अब ये V और L की पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते, यानी V और L को केवल एक बार ही लिखेंगे। हम V को, जैसे हमें क्या, हमारे पास देखिए 10 को हम X कहते हैं। अगर हम V लिख दें तो इसका मतलब क्या, मैंने यहाँ पहले रूल से मैंने बताया कि लगातार अगर लिख लिया जाता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो V का मतलब क्या हुआ, 5 + 5 मिला के 10, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, X का हमें पता है कि X का 10 होता है, यहाँ देखिए। तो इसीलिए हम इसकी पुनरावृत्ति V का नहीं कर सकते।
अच्छा, फिर कह रहा है यल की पुनरावृत्ति भी नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास सी का मतलब 100 होता है हमारे पास, अगर हम यल लिख दें तो इसका मतलब क्या 50 और प्लस 50 मिला के 100 होना चाहिए ना, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि यल की भी पुनरावृत्ति नहीं, क्योंकि सी का हमें पता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे तीसरा रूल, कह रहा है कि यहाँ पर i को केवल v और x के साथ ही घटाया जा सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, i को केवल v और x के साथ ही घटाएंगे। यानी अभी देखिए हमने कहा कि 6 लिखेंगे तो vi लिखेंगे, और v अगर हम ट्रिपल i लिखते हैं तो इसका मतलब ये 3 और ये 5 मिला के 8 हो जाएगा। x को अगर x के पहले i लिखेंगे तो देखिए 10 के पहले हमने i लिखा है, घट गया है 9 हो जाएगा। अगर x के बाद i लिखेंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, x को केवल यल और मतलब यहाँ पे i को केवल v और x के साथ ही घटाया या जोड़ा जा सकता है, ये भी रूल है। अगला चलते हैं 4 में, x को केवल यल और c के साथ जोड़ा घटाया जा सकता है। x को केवल किसके साथ, यल और c को, यल और c के साथ जोड़े और घटाएंगे तो क्या होगा, हमें अगर देखिए हमारे को पता कितना है, हमको 40 लिखना है। तो अभी देखिए 40 लिखने के लिए हमको मैंने कहा x मतलब 3 बार इसको लिखेंगे तो 30 तो हो जाएगा, लेकिन चौथी बार हम अगर 30 हो गया हमारा, अगर x और x लिखेंगे तो ये 40 अगर होता है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये 4 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है केवल 3 बार ही पुनरावृत्ति हो सकती है। इसीलिए हम 50 यल से लिखते हैं, अगर इसके पहले हमने 10 लिख दिया तो 50 में से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा 40 आ जाएगा। अगर यल के बाद x लिखा तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60, है ना। तो देखिए यहाँ x को यल से जोड़ा घटाया जाता है। c के साथ भी कैसे कर सकते हैं, जोड़ा घटा सकते हैं, है ना। हमें मान लेते हैं 110 लिखना है तो c x लिख देंगे, 90 लिखना है तो क्या करेंगे, c i x c लिखेंगे। इस 100 में से हमने 10 को क्या किया है, घटा दिया है। यानी पहले, यानी बड़े, फिर देखिएगा छोटे संकेतांक को बड़े संकेतांक के पहले लिखने पर घट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा संकेतांक c है, छोटा संकेतांक तो पहले लिख दिया तो 90 आ गया, 100 में से 10 घट गया, और बाद में लिखेंगे तो जुड़ जाएगा। देखिए c के बाद देखिए 10 जुड़ गया, 110 हो गया, है ना। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं, कह रहा है b और l को कभी भी घटाया नहीं जा सकता। b और l को हम किसी के साथ भी नहीं घटा सकते। उसके बाद c को d व m के साथ घटाया जोड़ा जा सकता है। कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, c को m और d के साथ, तो हम अगर हमको क्या लिखना है 400, तो 400 लिखना है तो c मिला के 300 तो हो जाता है। लेकिन अगर बार हम c लिखें तो ये 400 अगर लिखेंगे, 400 अगर लिख लेते हैं तो ये रॉन्ग है, क्योंकि c देखिए 3 बार ही पुनरावृत्ति होगी। ये चीज ध्यान है, बार बार दिमाग में रखिएगा, 3 बार ही हो सकता है। इसीलिए 400 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, d का मतलब 500 होता है, इसी में पहले c देखिए बड़े छोटे लिख दिया तो यहाँ पे 400 हो जाता है। अगर हमको 600 लिखना है, d के बाद c लिखेंगे तो 500 में 100 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 600, है ना। अच्छा उसके बाद हम यम के साथ देख लेते हैं कैसे c हमारा जुड़े घटेगा। मान लेते हैं हमारे पास 900 है, तो 900 है तो अगर हम d के बाद c 4 बार लिख दें तो ये 900 तो हो जाता है। बट ये रूल गलत है, क्यों, क्योंकि 3 बार ही c की पुनरावृत्ति होगी, इतना हो सकता है। तो ये इतना मिला कितना हुआ, 800 तो हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम 900 लिखने के लिए यम के बाद अगर c लिखते हैं तो यम और यहाँ प्लस जुड़ जाएगा, आ जाएगा 1100। अगर सी एम लिख देंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 900, है ना। आपको रूल पता चल गया। तो ये सारे रूल आपके पास हैं, इसी रूल के अनुसार हम क्या करते हैं, रोमन नंबर लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं 1 से 100 तक रोमन नंबर कैसे लिखेंगे, वो देख लिया जाए। तो 1 2 3 4 करके हम रोमन नंबर कुछ बता देते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं रोमन नंबर। तो अभी देखिएगा 1, अगर हम 1 लिखते हैं, 1 मतलब हो जाएगा आपका आई, 2 का मतलब हो जाएगा डबल आई हो जाएगा, है ना। 3 का मतलब हो जाएगा ट्रिपल आई, और 4 का मतलब देखिए 5 लिखेंगे, एक पहले लिखेंगे तो घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 का आप जानते हैं, 5 का क्या होता है v। अगर 6 का लिखते हैं तो v लिखते हैं, देखिए अगर पहले लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, बाद में आई जुड़ जाएगा। 7 लिखेंगे तो v के बाद देखिए डबल आई, 5 और 2 7, 8 का हो जाएगा हमारा v ट्रिपल आई, है ना। और 9 का लिखेंगे तो x मतलब 10 होता है, इसमें से 1 पहले लिख देंगे ये तो हमारा घट जाएगा 9 आ जाएगा। और 10 अगर हम लिखते हैं तो आपका x हो जाता है ना।
अच्छा अब 11 का देखते हैं, 11 लिखेंगे तो x हमारा हो गया, x के बाद देखिए i लिख दिया हमने, 12 हो जाएगा तो x के बाद डबल i लिखेंगे, है ना, और 13 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के बाद ट्रिपल i लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने देखिए 10-10 का आगे लिख दिया है, उसके बाद यही देखिए इसकी ये वाला इसी के बाद जोड़ दिया गया है। रोमन नंबर लिखने का यही तरीका होता है आपका। यहाँ पे 14 बड़ा 14 का हो जाएगा, x हमने लिखा 10 और ये वाला 4 इसी के बाद ऐड कर दीजिए। ऐसे देखिए 15 लिखेंगे तो हमने क्या x लिखा, ये 5 इसके साथ एडजस्ट करवा दीजिए। तो ऐसे 20 तरह से है, तो 20 जब यहाँ आपका 20 आएगा तो कैसे लिखेंगे, x और x 10-10 20, क्योंकि x की पुनरावृत्ति 3 बार होगी, है ना। तो अब 31 लिखना है, तो 31 जब लिखेंगे तो 31 का कैसे लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 21 को लिखेंगे x है ना, और 22 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x डबल i, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 20 हमने अब 20 लिखते हुए चले जाएंगे, उसके बाद पहली लाइन बाद में एडजस्ट करवा देंगे। समझ में आई बात। तो ऐसे आपकी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, है ना। तो मैं आपको 10 20 30 40 50 का मैं बता देता हूँ कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आपने 10 लिखा है, 10 को x लिखेंगे, 20 लिखे हैं तो 20 को x क्योंकि 2 बार जुड़ जाएगा, 30 लिखेंगे तो x 3 बार लिखेंगे। लेकिन 40 जब लिखेंगे तो अगर आप x लिखते हैं, ये 40 तो हो तो जाता है, बट ये रोमन नंबर के अनुसार ये रॉन्ग है, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ देखिए 3 बार ही पुनरावृत्ति हो सकती है, इसीलिए ये रॉन्ग है। तो हम क्या सहारा लेंगे, 50 का। 50 कैसे लिखते हैं, l। अब यहाँ देखिए बाद में हमने x लिखा तो बाद में जुड़ जाता है, पहले x लिखेंगे तो 50 में 10 घट जाएगा 40, और 50 का आप जानते हैं l होता है। 60 लिखेंगे तो 60 का कैसे हो जाएगा, l लिखा हमने, पहले लिखेंगे तो घट जाएगा देखिए, और बाद में लिखे तो 50 और 10 60 हो गया। 70 का हो जाएगा l x 50 और 20 70 हो जाएगा। 80 का लिखेंगे तो l x 3 बार लिखेंगे, और 90 लिखेंगे तो 90 का देखिए l x लिखा हमने अगर, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 बार x हो गया, पुनरावृत्ति केवल 3 बार ही हो सकती है किसी की, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, c 100 लिखेंगे, और इसके बाद लिखेंगे पहले x कि 100 में से पहले लिख दिया तो 10 क्या होगा, घट जाएगा, 100 में से 10 घटेगा तो 90, है ना। तो 100 आप जानते हैं, 100 कैसे लिखेंगे आप, c, है ना। अच्छा अब 110 की अगर बात करते हैं तो 110 में c के बाद x लिखेंगे, क्योंकि 100 के बाद क्या बड़े के बाद जब छोटी संख्या लिखी है तो जुड़ जाती है ना, तो ये हो जाएगा। 120 लिखना है तो c x लिखेंगे, 130 लिखना है तो क्या c x लिखेंगे, है ना। अच्छा अब 140 लिखना है तो क्या लिखेंगे, c x l, है ना। तो अब बाद में देखिए 10 20 30 40 वाला हम c के बाद एडजस्ट करवा देना, जैसे हम लाइनिंग में लिखते थे, है ना। अच्छा अब कुछ और चीज देख लीजिएगा, जैसे अगर हमारे पास 300 है, 300 लिखना है, 300 का मतलब c आपने लिख दिया। 400 लिखेंगे तो c अगर आपने लिख दिया तो 400 तो हो तो जाता है, बट ये रूल गलत है, क्योंकि c की पुनरावृत्ति 3 बार ही हो सकती है, 4 बार नहीं। तो कैसे लिखेंगे, तो हम 500 का सहारा लेंगे। 500 मतलब कैसे, d लिखते हैं, अगर हमने c यहाँ लिख दिया तो बाद में छोटा लिखने पे जुड़ जाता है, इसलिए c यहाँ भी नहीं होगा, कहाँ होगा, पहले, तो ये हो जाएगा। 600 अगर लिखना है, 500 तो आप जानते ही हैं 500 कैसे होता है, 500 मतलब d। 600 लिखना है तो ध्यान दीजिएगा, हम d 500 कर लिए, अगर पहले हमने c लिख दिया तो ये घट जाएगा, इसीलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, है ना। 700 लिखना है तो क्या होगा, d 800 लिखना है तो क्या हो जाएगा, d क्योंकि 3 बार c लिख सकता है ना। 900 लिखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, d अब देखिए यहाँ 4 बार हो गया, ये भी रॉन्ग है ना। ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, अब 1000 का सहारा लेंगे, यम, अब यम के बाद c लिख दिया तो बाद में छोटा हो गया, इसीलिए जुड़ के 1100 हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, तो cm लिखेंगे, है ना। इस तरीके से लिखा जा सकता है। और 1000 तो आप जान ही रहे हैं यम होता है। अगर 1100 की बात करते हैं तो m के बाद c लिखेंगे, क्योंकि बाद में लिखने पर जुड़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अच्छा अब 1000 की बात कर लेते हैं। 1000 की बात मानते हैं हमारे पास 2000 है, तो 2000 लिखना है तो आप यम को 2 बार लिख सकते हैं। 3000 है तो यहाँ भी लिख सकते हैं m। अच्छा 4000 है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यम की पुनरावृत्ति केवल 3 बार ही हो सकती है, 4 बार नहीं, इसीलिए ये भी रॉन्ग है। कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 4000 के लिए अब हम 5000 के पास हमको पता है नहीं, तो अब देखिए यहाँ से रूल चेंज होता है, क्या होगा,
अगर 4000 लिखना है तो हम 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे 4 लिखते हैं। अगर किसी के ऊपर हम 3000 के बाद बार लगाएंगे तो ये 4000 हो जाएगा। 5000 लिखना है तो 5 के ऊपर बार लगा दीजिए। 6000 लिखना है तो 6 के ऊपर बार लगा दीजिए, तो ये हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपका रोमन नंबर बनता है। तो कुछ रोमन नंबर मैं आपको बता देता हूँ लिख के। जैसे हमारे पास मान लेते हैं दिया है 67 का, तो पहले 60 का लिखना है। 60 कैसे लिखते हैं, LX हो गया ना, 50 10 60, और 7 कैसे लिखेंगे, VII, है ना। इस तरीके से मान लेते हैं 45 दिया है, तो सबसे पहले 40 देखते हैं। 40 कैसे लिखेंगे, तो 40 हमारा हो जाएगा कितना, XL और प्लस क्या हो जाएगा, V, तो क्या हो जाएगा XLV, है ना। अच्छा, फिर मान लेते हैं हमारे पास 89 लिखा है, तो 89 को लिखना है। तो 89 पहले 80 कैसे लिखते हैं, L लिखते हैं XX, तो हो गया 50 और 30 कितना हो गया, 10 10 10 30 हो गया ना। 80 और प्लस 9 लिखना है, 9 मतलब IX, है ना। मान लेते हैं 22 लिखा है, तो XX मतलब 20 और 2 का मतलब इतना, है ना। इस तरीके से 150 लिखा है मान लेते हैं, तो C का मतलब क्या हो जाता है, 100 और 50 और मतलब रियल, है ना। इस तरीके से लिखेंगे। मानते हैं लिखा है 1125, इसको लिखना है। तो सबसे पहले चेक करें 1100 कैसे लिखते हैं, तो यम लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, तो यम सी का मतलब क्या हो गया 1100। 25 कैसे लिखेंगे, पहले 20 लिखें, 20 हो गया, देखिए ये हो गया आपका 1100 और 20, 1120 और 5 25, है ना। ऐसे लिखा है, मानते हैं 890 लिखा है मान लेते हैं। तो 890, तो पहले 800 चेक करते हैं, तो 800 कैसे लिखेंगे, D C और C, उसके 90 का मतलब क्या हो जाएगा XC, है ना। इस तरीके से उसके बाद 940 लिखा है अगर, तो कैसे लिखेंगे, तो 900 पहले कैसे लिखेंगे, CM करेंगे, क्योंकि 1000 में से C घटाएं 940 कैसे XL, है ना। इस तरीके से हम लिखते हुए चले जाएंगे। और छोटी संख्याएं कुछ और देख लेते हैं। तो और छोटी संख्या मान लेते हैं हमारे पास है 69। 69 कैसे लिखेंगे, पहले LX से 60 हो गया, 60 और 9 IX, है ना। मान लेते हैं लिखा आपका 99, तो 99 लिखने के लिए पहले 90 लिखेंगे, तो XC हो जाएगा और 9 का मतलब हो जाएगा कितना IX, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, अगले बार मानते हैं 19 लिखा, 19 ऐसे लिखेंगे, तो पहले X मतलब 10 और IX मतलब 9, XIX, है ना। मानते 39 लिखा है, तो 39 को लिखना है, तो हम पहले XX मतलब 30 हो गया, 9 का मतलब IX। 55 मानते हैं लिखा है, 55 तो LV, है ना। तो इस तरीके से हम पूरा 100 तक या बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो रोमन नंबर में ये सारे जितने रूल मैंने बताए, वो रूल आपको पता होना चाहिए, वो रूल आपको ध्यान रखिएगा, रूल के अनुसार आप बना सकते हैं और ये रोमन नंबर आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको और सारे वीडियो देखने हैं तो रोमन नंबर का वीडियो बन गया है। इसके बाद बाकी और 6 7 8 के वीडियो में बनाऊंगा क्लास 6 7 8 का, जो अलग अलग टॉपिक के होंगे। तो उसको आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ओपन कीजिएगा और चैनल पे देखिएगा, और सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।